जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सैंपल नहीं देने के लिए एक लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कोरोना की जांच के लिए यह सैंपल लिया जाना था क्योंकि वो लड़की भोपाल से वहां बिना आरटीपीसीआर टेस्ट कराए पहुंच गई थी, इसलिए उसे सैंपल देने के लिए कहा गया। तो वो प्लेटफॉर्म पर ही अपने सामान के साथ बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने परिवार वालों को कॉल भी कर दिया। सैंपल नहीं देने के लिए अड़ी इस लड़की को संभालना रेलवे पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो गया। मैंने जा रही मैं यही बैठी हूँ, नहीं जा रही मुझे। जब इस लड़की ने देखा कि इतने ड्रामे के बाद भी कोई पीछे नहीं हटा, तो वो रेलवे के स्टाफ को धमकाने लगी। हद तो तब हो गई जब उसने गाली गलौज शुरू कर दी। स्टेशन पर इस लड़की की बदतमीजी को देखकर उसे थाने ले जाने की चेतावनी दी गई। तब कहीं जाकर उसने कोरोना की जांच के लिए अपना सैंपल दिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि जोधपुर में जिस लड़की ने हंगामा किया वो भोपाल से आई थी, जहां कोरोना संकट बेहद गंभीर है। आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना जोधपुर पहुंची इस लड़की को क्वारंटीन भी किया जा सकता था, लेकिन नरमी से पेश आते हुए रेल कर्मियों ने सिर्फ सैंपल मांगा। पढ़ी लिखी दिख रही इस लड़की को सैंपल देने में भी दिक्कत थी। कोरोना का सैंपल देने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगना था, जिसके लिए उसने घंटों भर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो वहां के त्रिलोकपुरी बूथ का है, जहां 2 दिन पहले दूसरे चरण में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। और तभी कुछ लोगों ने इस मतदान केंद्र पर धावा बोल दिया था, जिसकी डरा देने वाली एक झलक सामने आए इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दी। मतदान के बीच कुछ लोग अचानक इस बूथ पर पहुंचे और उस पर टूट पड़े। चंद मिनटों में इन लोगों ने पूरे पोलिंग बूथ को तहस नहस कर दिया। कुर्सियां, मेज, यहाँ तक कि मतपेटियों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। बेखौफ तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे ये लोग एक उम्मीदवार के समर्थक बताए गए। कानून को ताक पर रखकर खुलेआम कोहराम मचाने वाले इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और उन्हें पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। सौभाग्य की एक बात यह है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रतापगढ़ के इस गांव में फर्जी वोटिंग की शिकायत मिली थी। वहां प्रशासन के एक बड़े अफसर पहुंचे तो दबंग उम्मीदवार के समर्थकों ने उनको भी घेर लिया और मतदान केंद्र पर तोड़फोड़ करने लगे। वहां एक महिला पुलिस अफसर जाकर हालात संभालती दिखी। फिलहाल उस बूथ पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया गया है। टीका लगाने के तीसरे चरण की शुरुआत से पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमत तय कर दी। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कंपनी राज्य सरकारों को एक डोज 400 रुपए में मुहैया कराएगी, जबकि निजी अस्पतालों को एक डोज के लिए 600 रुपए चुकाने होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी बताया कि 50% वैक्सीन वो केंद्र सरकार को देगी, जबकि बाकी का 50% राज्यों और निजी अस्पतालों को मुहैया कराया जाएगा। 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे में उससे पहले कंपनियों को बताना है कि वो किस कीमत पर राज्य को टीका देंगी। या तो अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, या राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन खुले बाजार में किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना से मचे हाहाकार में कई जगहों पर होम आइसोलेशन के मरीजों की मदद के लिए हजारों लोग आगे आए। घर में कैद ऐसे कोरोना मरीजों तक फ्री में खाना पहुंचाया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर चंडीगढ़ से भी सामने आई, जहां एक होटल प्रबंधन ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को दिन और रात का खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। जो मरीज खाना नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए इस होटल की टीम खाना बना रही है। खाना बनाते वक्त किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। रसोइये हाथों में दस्ताने पहनकर खाना पकाते दिखे। जो भी मरीज लंच के लिए 12 बजे तक और डिनर के लिए शाम 6 बजे ऑर्डर देता है, उस तक एक बार इस्तेमाल की जाने वाली थाली में खाना पैक करके घर तक पहुंचाया जाता है। होटल की किचन में जो खाना तैयार होता दिखा, उसमें दाल, सब्जी, रोटी और सलाद थाली में सजाई गई। कुछ इसी तरह की कोशिश मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद एक कैफे ने की। वहां बुजुर्गों के लिए साफ सफाई से मुफ्त में खाना तैयार किया जाने लगा। कॉल पर बुजुर्गों को ऑर्डर मिलने के बाद उन तक खाना पहुंचाने में इस कैफे के कर्मचारी जुटे दिखे। सौभाग्य की एक बात यह है कि इस बार कोरोना के संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है और ज्यादातर मरीजों में कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा। ऐसे लोगों को घर में रहने की सलाह डॉक्टर भी दे रहे हैं। दिक्कत उन घरों में है जहां पूरा परिवार वायरस की चपेट में आ चुका है। घर में कोई खाना पकाने वाला भी नहीं है। कई होटल और सामाजिक संगठनों ने ऐसे लोगों के घर तक खाने के पैकेट पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जिसकी जरूरत लगभग हर शहर में है।
देश में कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे टीका अभियान में बड़ी सफलता मिली। News18.com की रिपोर्ट है कि भारत को कोरोना टीके की 13 करोड़ डोज देने में महज 95 दिन का समय लगा, जबकि अमेरिका को कोरोना टीके की 13 करोड़ खुराक देने में 101 दिन का समय लगा। तो वहीं पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने वाले चीन ने इसके लिए 109 दिन लगाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक दी गई खुराकों में 59% डोज 8 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल में दी गई है। देश में कोरोना के खिलाफ टीका अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीका दिया गया था और इसके तीसरे चरण की शुरुआत 1 मई से होगी, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगेगा। कोरोना संकट में मध्य प्रदेश के दमोह से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया। वहां एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के परिवार वालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर ही लूट लिया। बताया गया कि अस्पताल प्रशासन ने इस तरह की घटना से बचने के लिए पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन जैसे ही अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंची, लोगों ने स्टोर रूम पर कब्जा जमा लिया और वहां रखे सिलेंडर लूटने शुरू कर दिए। हालांकि अस्पताल के 2 गार्ड वहां तैनात थे, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक नहीं चली। मरीजों के परिजन मनमर्जी से सिलेंडर उठाकर ले जाते दिखे। रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं, खालियों का पता नहीं चल रहा है, कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। तीमारदारों की यह हरकत देख अस्पताल का मेडिकल स्टाफ बुरी तरह भड़क गया। गुस्साए डॉक्टर वहां पहुंची पुलिस को जमकर फटकार लगाते दिखे। हम लोग सब लोगों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, यहाँ पे सिलेंडर चोरी हो जाते हैं और सब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं। बताया गया कि अस्पताल प्रशासन को पहले से ही ऐसी घटना की आशंका थी, जिसकी वजह से उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस का एक जवान भी वक्त रहते वहां नहीं पहुंचा। आपको पता है इतनी सारी भीड़ लगी तो आप लोगों की ड्यूटी है यहाँ रुको। ये हालात तब थे जब अस्पताल में 250 से ज्यादा ऐसे मरीज भर्ती थे जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, जबकि आईसीयू में कई मरीज भर्ती थे। 20 मरीज पेशेंट ऐसे हैं, अगर उनको सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर मर जाएंगे। हालात बिगड़ता देख बाद में जिला कलेक्टर समेत दूसरे सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे और डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री इस घटना पर कन्नी काटते नजर आए। वो अब क्यों लूट रहे हैं, क्या है ये घटना का, मुझे अभी जानकारी नहीं है। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की खबरों को भी खारिज कर दिया। सौबात की एक बात ये कि पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की मौत की खबरें आई हैं। उसके बाद सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई और भरोसा भी दिया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उसके बाद भी कोरोना मरीजों के घर वालों को तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लूटना शुरू कर दिया। दमोह की डीएम ने ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। न्यूज़ 18 के आदित्य सिंह की रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों पर पहली बार ड्रोन से 12 बम गिराए गए, जिसकी जानकारी खुद नक्सलियों की ओर से एक प्रेस नोट जारी करके दी गई, जिसमें इस बात का जिक्र है कि बीजापुर नक्सली हमले का बदला लेने के लिए पुलिस ने 19 अप्रैल को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि नक्सलियों ने यह भी दावा किया कि इस कार्रवाई में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ड्रोन हमले से पहले ही उन्होंने अपनी जगह बदल दी थी। इसी महीने की 3 तारीख को बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच हुई एक मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे, जबकि कई नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर थी। कहा जा रहा है कि इसी घटना का जवाब देने के लिए पहली बार ड्रोन से हमला किया गया। दिल्ली में लागू लॉकडाउन को तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। पुलिस राजधानी में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए पहले से ही मुस्तैद है और इस काम में अब उसने ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया ताकि पूरे इलाके की निगरानी की जा सके। आजादपुर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में ड्रोन के जरिए मास्क न पहनने वालों पर नजर रखी गई। इसके साथ ही पुलिस ने वहां घूम कर इस बात की भी जांच की कि कोई बिना वजह बाहर न घूम रहा हो। इस दौरान लगातार लाउड स्पीकर से भी लोगों से कोरोना नियमों को मानने की अपील की गई। दुकानों व सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सब्जी मंडी में भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस ने ये कदम उठाए। सौगात की एक बात यह है कि आजादपुर मंडी सब्जी और फल उगाने वाले किसानों, थोक और फुटकर दुकानदारों के अलावा मजदूरों की आवाजाही भी वहां होती है। वहां से महामारी फैलने का खतरा ज्यादा है, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की निगरानी जरूरी है। पिछले साल इस मंडी में दिल्ली पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की थी, जो काफी कारगर रही, इसलिए वहां एक बार फिर से ये तरीका आजमाया जा रहा है।
भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के अंतिम नतीजे जारी कर दिए गए। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इन ट्रायल्स में कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन को कोरोना के सबसे नए रूप डबल म्यूटेंट पर बेहतर असरदार बताया गया। डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस का सबसे नया स्ट्रेन है जो सबसे ज्यादा घातक भी माना जा रहा है। इसके अलावा तीसरे चरण के अंतरिम नतीजों के मुताबिक ये वैक्सीन 78% तक कारगर है। देश में मेडिकल रिसर्च की निगरानी करने वाली संस्था ICMR ने भी वैक्सीन के ट्रायल के इन अंतरिम नतीजों पर मुहर लगाई है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के अंतिम नतीजे जून में सामने आएंगे। कंपनी का दावा है कि अब तक 60 से ज्यादा देशों में कोवैक्सीन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। राजस्थान के भीलवाड़ा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पार्किंग में खड़ी एक बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया गया कि इस बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसने देखते ही देखते बस के अगले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। अभी कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि आग की लपटें पूरी बस में फैल गई। बस का हर एक हिस्सा आग की लपटों से घिर गया। आग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूर से दिख रहे धुएं ने लोगों को डरा कर रख दिया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बस में लगी आग को बुझा दिया गया, लेकिन तब तक वो बस जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। सौभाग्य की एक बात ये कि ये निजी बस थी जो अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर भीलवाड़ा आई थी। बताया गया कि यात्रियों के उतरने के बाद ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे पार्क किया था, तभी उसमें आग लग गई। राहत की बात ये रही कि आग की चपेट में कोई नहीं आया, लेकिन इससे वहां गाड़ियों की आवाजाही काफी देर तक बंद रही। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजस्थान में सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई। राजस्थान खासकर राजधानी जयपुर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए वहां नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू कर दिया गया। राजधानी जयपुर में पुलिस की टीमें सड़कों से गुजरने वाले लोगों की जांच करती नजर आईं। फिर चाहे वो मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार हो या फिर गाड़ी पर, हर किसी को जांच के बाद ही आगे जाने दिया। जो लोग बिना किसी जरूरी वजह या मास्क के घूमते पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। बेवजह घूम रहे उनकी गाड़ियां भी, व्हीकल भी सीज किए जा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग किसी न किसी काम की दलील देकर बाहर निकलते दिखे। ऑफिस जा रहा हूँ, देना सैनिटाइजर। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जयपुर में लॉकडाउन लागू है और वहां जरूरी काम से ही बाहर निकलने की इजाजत है, लेकिन इसके बावजूद वहां सड़कों पर काफी भीड़ नजर आई। ऐसा लगा ही नहीं कि वहां लॉकडाउन लागू है। मास्क काफी ने लगा रखा, लेकिन लॉकडाउन का मतलब क्या, जब लोग भीड़ इतनी बाहर निकलेगी, सबके पास अपने अपने बहाने हैं। और लोगों का यही रवैया सरकार के लिए चिंता की वजह बन गया, क्योंकि काफी सख्ती के बावजूद वहां बाहर निकलने वालों की भीड़ में कमी आती नहीं दिख रही है। सौभाग्य की एक बात यह कि राजस्थान में जब लॉकडाउन नहीं था तब लोग मास्क पहने बिना घूम रहे थे। वहां 3 मई तक लॉकडाउन लगा तो लोगों को मास्क लगाने की अहमियत समझ में आई। हालांकि अब मास्क लगाना काफी नहीं है, बल्कि बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। ये बात लोगों की समझ में ही नहीं आ रही। जैसे मास्क न लगाने के बहाने बनाए जा रहे थे, वैसे ही अब बाहर निकलने की बहानेबाजी शुरू हो गई है। कोरोना के खिलाफ चल रहे टीका अभियान में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने बड़ी सफलता हासिल की। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि सेना के तीनों अंगों में वैक्सीन की पहली डोज को देने का काम करीब 95% पूरा कर लिया गया, जबकि दूसरी डोज को देने का काम भी 50 से 55% तक पूरा हो चुका है। खबर है कि चीन से जारी तनाव के बीच सबसे पहले LAC पर मोर्चा संभाले सैनिकों को वैक्सीन की दोनों खुराक दी गई और इसी तरह LOC पर तैनात सैनिकों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसलिए जो सैनिक छुट्टी पर हैं, उनको भी जल्द टीके की दोनों डोज देने का काम पूरा होने की उम्मीद जताई गई। कोरोना से गहराते संकट में राजधानी दिल्ली के चांदी चौक में रह रहे कुछ परिवारों ने ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना से अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खो दिया। उनकी जान बचाने के लिए ये सिलेंडर खरीदे गए थे, लेकिन उन लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी, जिसके बाद इन लोगों ने मुफ्त में जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया। जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिली, वो अपने गरीबियों को बचाने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुँच गए। इस समय हम खड़े हैं पुरानी दिल्ली में, जहाँ पर जरूरतमंदों की अब इन सिलेंडर से मदद हो रही है, जिनको ऑक्सीजन की सख्त से सख्त जरूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मचे हाहाकार के बीच हो रही इस मदद के लिए लोगों ने इन परिवारों का शुक्रिया अदा किया। सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा, तो यहाँ से अरेंज इन्होंने कराया सिलेंडर।
इनकी बड़ी मेहरबानी। जरूरतमंदों की मदद के लिए 50 परिवार आगे आए, जिन्होंने एक दुकान में इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को रखा और वहीं से उनकी सप्लाई शुरू कर दी। सौभाग्य की एक बात ये कि महामारी की मौजूदा लहर में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन दोनों की कमी है। बहुत से मरीज घर पर ही इलाज करा रहे हैं, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। जो लोग इस दर्द से गुजर चुके हैं, उनको हालात की गंभीरता का अंदाजा है और वो लोग मदद के लिए भी आगे आए हैं। ये जज्बा हम सबको दिखाने की जरूरत है, क्योंकि महामारी से लड़ाई जीतने का सबसे बड़ा हथियार एक दूसरे की मदद करना ही है।